कोई भी ऐसी लड़की होगी जो अपने मायके नहीं गई हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी जो मैं बाहर आई हुई थी क्योंकि मेरी जो कल से तबीयत ठीक नहीं है। कल जो मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ीवर था, सारा दिन यानी सुबह से जब से उठी थी ना तब से ही फ़ीवर था और सारा दिन फ़ीवर रहा है। और रात में जो है ना बस ऐसी जो भी मुझे सिरप मिले ना मैं पी के सो गई हूँ। और ये कि अभी भी है फ़ीवर, लेकिन कल से थोड़ा कम है। तो ये कि मैं अभी बाहर आई हूँ, मैंने कहा चलें थोड़ी यहाँ मुझे फ़्रेश हवा लगवाते हैं। तो ये कि फ़्रेश हवा से कुछ फ़्रेश फ़ील होगा, तो ये कि अपनी तबीयत आप ही ठीक हो जाएगी। तो कल भी जो है वैसे मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी ना, तो फ़िरोज़ ने तो मुझे कहा था आप चलें दवाई ले आएँ। आपने लोगों ने भी देखा होगा, लेकिन जो मैं आपको बता दूँ मैं क्यों नहीं गई, क्योंकि वो ना सिर्फ ऊपर से कहते हैं। जब भी मैं बीमार हूँ, थोड़ा बीमार हूँ, चाहे फ़ीवर हो, सर में दर्द हो, जो भी हो ना, तो वो पहले तो कहते हैं चलो चलो दवाई ले आओ, और मैं उनके साथ चली भी जाती हूँ। जब दवाई लेके वापस आते हैं ठीक होता हो, तो उसके बाद फिर ना वो थोड़ी थोड़ी देर में उनकी बातें करते रहते हैं कि जब देखो आप बीमार हो जाती हैं, कभी आपका बीपी लो है, कभी आपके सिर में दर्द है, कभी आपको बुखार है। यानी वो अलग अलग बातें ना करने शुरू हो जाते हैं, ऊपर से ख्याल रखते हैं और दिल से जो है नहीं रखते इतना ज़्यादा। तो कल भी उनका यही हाल था। कल कह रहे थे कि चलो आपको इतना तेज़ फ़ीवर है, मैं आपको चलो दवाई ले आता हूँ। तो ये था कि वो एक ही डॉक्टर के पास ले जाते हैं, हमेशा जो यही काम करते हैं कि उनका डॉक्टर है पकड़ा हुआ, तो जब भी जो भी बीमारी हो वहीं ले जाते हैं कि यहाँ ठीक है दवाई लो बिल्कुल ठीक हो जाओगी, और बेशक ना भी आराम आए ना तो फिर दोबारा वहीं ले जाएंगे। अब ऐसा तो नहीं होता ना हर बार डॉक्टर चेंज करना पड़ता है, कभी हर बार एक ही डॉक्टर तो नहीं आराम आता। और फिर ऊपर से ख्याल रखते हैं, उनके दिल का हाल मैं जानती हूँ ना कि वो मतलब किस तरह के हैं। ऊपर से दवाई का ख्याल रखते हैं और फिर बाद में जो है बातें सुनाते हैं थोड़ी। तो इसलिए जो है कल मैंने बिल्कुल दवाई नहीं ली। कल वैसे ही मेरा मूड ठीक नहीं था, आपको पता है कुछ दिन से मेरा जो उनसे मूड ठीक नहीं है इतना। तो जब मेरी बातें और सुनने की वैसे भी हिम्मत नहीं थी, मैंने दवाई ही नहीं ली है। तो मैंने कहा आप पे खुद ही ठीक हो जाएगा, बाहर में जाए 2 दिन में 4 दिन में जब भी ठीक होना होगा ना तो ठीक हो जाएगा। हानि के जो सिरप पड़े हुए थे ना बच्चों वाले, तो वही मैंने पिए हैं, कल तक तो हो ही जाएगा। तो पहले से एक तो मेरा मूड ख़राब था, आपको पता है 1-2 दिन से जो है मेरी और फिरोज़ कितनी ज़्यादा जो है बन नहीं रही है। क्योंकि मेरे अब्बू जब से बीमार हुए थे ना तो उन्होंने मुझे जाने की परमिशन नहीं दी। मैंने उनसे रोज़ कहती हूँ कि मुझे जाने की परमिशन दे दें और फिर जो है बच्चों के साथ जाने दे दें, तो वो कहते हैं नहीं आपने नहीं जाना है, आपके अब्बू बीमार हैं, कोई ज़्यादा बीमार तो नहीं है ना, आप तो वैसे ठीक हो गए। जब से उन्हें पता चला ना कि उनकी सीरियसली जो कंडीशन थी वो अब थोड़ी ठीक हो गई, तो तब से उनकी ये लगी हुई अब तो जो है वो ठीक हो गए, तो आप बस फ़ोन पे ही खैर फिर पूछ लिया करो। तो मैं अभी भी उनसे कहती हूँ कि मैंने जो जाना है, तो कहते हैं नहीं बस आपने नहीं जाना, यहीं पर रहो, यहीं पर रह के अपने फ़ोन पे कंडीशन पूछ लो और जो भी हो सकता है बस यहीं पे बैठ के करो। तो यानी वो जो एक फीलिंग होती है ना बेटी बाप बेटी वाली, वो नहीं समझते, क्योंकि वो उनको क्या पता अपनी फैमिली से कभी दूर हुए हों तो पता हो ना। अब ये तो सिर्फ मेरी बहनें ही जान सकती हैं या आदमी भी जान सकते हैं, सिर्फ वो जो अपनी फैमिली से दूर हुए हों। ये तो कभी दूर ही नहीं हुए, तो इन्हें क्या पता कि अपने माँ बाप से दूर होने की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, और ख़ासकर उस वक्त जब उनके माँ बाप बीमार हों और वो उनके पास जा नहीं सकते हों। तो अभी भी मुझे जो परमिशन नहीं मिलती, इस वजह से जो मेरी उनसे इतनी जो है बातें बन भी नहीं रही हैं कि मैं उनकी बस ये है कि काम उन्होंने बोल दिया मैंने कर दिया, और जो मुझे काम हुआ मैंने बता दिया। लेकिन मेरे जो है ना उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं है, तो मूड मेरे वैसे ही ख़राब था, इसलिए मैंने जो दवाई भी नहीं ली है। उनका तो यही होता है बस खुद चले गए घूमने फिरने। आपको पता है वो अकेले तो पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाते हैं, अकेले इस्लामाबाद भी गए हैं, अकेले जो है सियालकोट भी गए हैं, और उससे आगे आगे मरी भी गए हैं, पता नहीं किधर किधर को घूम के अकेले तो खुद चले जाते हैं घूमने इतनी दूर दूर। और मुझे जो है मजबूरी में भी इतनी दूर कराची नहीं जाने देते। वो कहते हैं बस दूर का सफ़र है आप ना करो, आपसे नहीं होगा। तो आपसे नहीं होगा इसका क्या मतलब है? मैं जो वहाँ से यहाँ आई थी तो वो सफ़र भी तो मैंने किया था ना। और इस दौरान आपको पता है 4 साल हो गए हमारी शादी को, 5वां साल चल रहा है, और इस दौरान मैंने जो है वहाँ पे जो है चक्कर नहीं लगाया है। कोई भी ऐसी लड़की होगी जो अपने मायके नहीं गई हो इतने सालों में। हर लड़की होती है जो है उसकी बर्दाश्त होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने बाद चक्कर लगाना चाहेगी। लेकिन जो है मैं यहाँ पे 4 साल हो गए और मुझे जो अभी भी परमिशन नहीं मिल रही है। देख लें आप यहाँ क्या, खुद तो पड़े हैं अपने ख़ानदान में, यहीं अपने ख़ानदान के साथ रहते हैं। जब यहाँ से जो है जब उनका मूड करता है तो बाहर जाते हैं, घूम भी आते हैं। कभी आपके सामने जो हर बार यही कहते हैं कि जो नेक्स्ट बार मैं आपको साथ में लेके जाऊँगा, नेक्स्ट बार आपको साथ में लेके जाऊँगा। कभी लेके गए आपके सामने मुझे हैं? तो ख़ुद यहाँ पे भी रहते हैं
अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और जब यहाँ से जो उनका थोड़ा दिल इंसान थक जाता है और घूमने का दिल करता है तो खुद चले जाते हैं घूमने दूर दूर तक, अपने दोस्तों के साथ, किसी जिसके साथ उनका दिल करे चले जाते हैं। लेकिन हमें परमिशन नहीं है मजबूरी में भी जाने की। अभी जो मैं वीडियो बना रही थी तो वीडियो बनाते बनाते जो है ना, आपको पता है फ़ोन पकड़ना होता है तो मेरा हाथ थक गया था। पिछले व्लॉग्स में तो ये होता था कि फ़िरोज़ और मैं हम जो है साथ में बनाते थे व्लॉग, तो वही मेरे कैमरामैन होते थे, आपको मैंने कितनी बार बताया है। तो आज जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरा अपना फ़ोन भी है जो कि मैं ब्लॉगिंग में यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन जो है ना मैं करती नहीं थी। तो आज जो है मैं अपना फ़ोन लेके आई हूँ। मैंने कहा जब वो बना सकते हैं व्लॉग में, अपने दुख शेयर कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकती हूँ। तो मैं अपना फ़ोन लेके आई हूँ। अभी जो है वो घर पे बिल्कुल भी नहीं थे, तो वो ये कि 1 घंटा हो गया, 1 घंटे से बाहर थे, उन्हें कोई काम था तो वो चले गए हैं। तो अभी मैं यहाँ पे आई थी, मैंने कहा चलें जो है थोड़ी बहुत जो है आपसे व्लॉगिंग भी करते हैं, आप लोगों से जो अपनी बात शेयर भी करते हैं, और यहाँ पे जो ताज़ी हवा भी लेते हैं। तो अभी जो मैं अपना फ़ोन लेके आई थी और यहीं पे जो है मैं अपना व्लॉग बना रही हूँ इसी फ़ोन से। और मेरी बाजू में ना काफ़ी दर्द हो गया, आपको पता है बीमारी जब हो, बीमारी से जो कमज़ोरी भी हो जाती है, और जब कुछ खाने का दिल नहीं करता तो फिर ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है। तो मुझे जो है ना अभी फ़ोन पकड़ा ही जा रहा था। लेकिन मैं कहती हूँ आपसे, मेरे हस्बैंड का हाल देखिए, उन्होंने सिर्फ जो है ना कल मुझे दवाई का पूछा था कि चलो आप चलें और दवाई लें, आपको फ़ीवर है। तो जब मैंने मना कर दिया तो उसके बाद जो उन्होंने ना रात में पूछा है, ना कल शाम में पूछा है, और ना सुबह से लेके अभी भी देखें शाम का वक्त हो रहा है ना, आज सारा दिन पूछा है कि आपकी तबीयत कैसी है, तो और आप चलें दवाई लें, चलती हैं तो चलें। कल आपका मूड ऑफ था तो कोई नहीं, आज हम चल लेते हैं। उन्होंने जो ये लफ्ज़ उसे नहीं कहा है कि आज चल लेते हैं, तो शायद होता मैं आज चली जाती हूँ उनके साथ अगर वो कहते तो, लेकिन उन्होंने नहीं कहा है। तो खैर जब वो नहीं कहते तो मैं भी क्यों कहूँ उनसे, तो मैं भी नहीं कहती। बस वो कहते हैं कि आप ठीक हो नहीं हो, आप चलें, उठें, घर के काम करें, बच्चों को संभालें और मेरी फैमिली की हेल्प करें। आपको पता है उनकी सिस्टर आई हुई हैं जो कि बीमार हैं, अभी उन्हें जो काफ़ी ज़रूरत है सपोर्ट की, इतनी यानी जो भी जितने लोग भी हो ना उनके लिए, तो उनको जो है सपोर्ट की ज़रूरत है सबकी। तो वो कहते हैं बस यानी मेरे जो है ना मेरी फैमिली का ख्याल रखें आप चाहे जैसी भी हो, आपकी फैमिली चाहे जैसी भी हो, आप मेरी फैमिली का ख्याल रखें। तो अभी उनके हाल तो यही है, आप लोगों के सामने आप देख रहे हैं। तो खैर अब मैं उनसे तो कुछ कहती नहीं। कल भी उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपका मुंह क्यों बना हुआ है, किस बात पे आपका मूड ऑफ है, आप जो सोई पड़ी हैं, तो उठें दवाई ले आए। तो मैंने उनसे तो कुछ नहीं कहा, मैं जब उनसे क्या मिनट मैं कहती रहूँ कि मेरा जो है मूड ऑफ है और मेरा इस बात पे मूड ऑफ है कि मैं आपसे इसलिए नाराज़ हूँ कि मुझे आप जो मेरी फैमिली के पास नहीं जाने दे रहे। मिनट में कहती रहूँ, मैं उनसे इतनी बार तो कह चुकी हूँ कि जो है मुझे वहाँ जाना है, आप मुझे भेज दें। वो नहीं जाना चाहते, मुझे पता है उनका जो मूड नहीं है। वो कहते हैं लंबा सफ़र है, कौन इतना लंबा सफ़र करे, और वहाँ पे गर्मी है। वो जो है असल में छोटे छोटे इलाके और ट्रैफिक से इस चीज़ से डरते हैं, गर्मी से डरते हैं, तो वो नहीं जाना चाहते तो ना जाएं। उनके लिए कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है। मैं कहती हूँ सिर्फ आप मुझे टिकट करा दें, चाहे जैसी भी कराएं, ट्रेन की, बस की, जो कराएं, मुझे टिकट करा दें, मैं और मेरे बच्चे हम चले जाएंगे, जैसे भी जाएंगे। अभी जो मुझे बच्चों के रोने की आवाज़ आई थी तो मुझे जो उठना पड़ा कि मुझे लगा कि जो शायद जो है ना, आपको पता है जब जहाँ पे 2-3 बच्चे होते हैं ना, वो आपस में लड़ते भी हैं और रोते भी हैं। तो मैंने कहा शायद फिर जो लड़े हुए हैं वो दोनों, क्योंकि वो अभी ना बाहर खेल रहे थे यहीं पे मेरे सामने ना, फिर अचानक से जो गायब हो गए थे और रोने की आवाज़ आई। तो खैर वो जो अंदर चले गए हैं, अम्मी जी उन्हें ले गई हैं। और सुबह भी इतना सुहान गिरा था, आपको पता है छोटा बच्चा है, न्यू जो है घुटने चलना सीखा है, तो वो जो बहुत जो है चलता फिरता इधर उधर दौड़ता है। तो वो जो है ना एकदम से जो है बेड से गिरा, और जब वो बेड से गिरा है ना तो इतना रोया है बहुत ज़्यादा। और उसका ये वाला जो साइड है ना, मुँह का ये वाला साइड, वो बेड की से गिरने की वजह से जो है सारा छिल गया है। यहाँ पे उसे इतनी रेडनेस होगी, ये सारा छिल गया है, और वो जो बहुत ही रो रहा था, बड़ी मुश्किल से वो चुप हुआ है। और ये है कि अभी भी इस वक्त सो रहा था, मैं उस बेचारे को अभी सुला के मैंने कहा ये सो जाए। तो ये कि मैं भी थोड़ा जो है बाहर टहल आती हूँ, सारा दिन हो गया घर में सो रही हूँ, तो बाहर टहलने से जो इंसान बेटर फील करता है। तो खैर अभी जो चलते हैं घर, और घर जाके फिर देखती हूँ उन्हें कि आपस में क्यों लड़े हुए थे और क्यों रो रहे थे। और कहीं सुहान तो फिर से नहीं रो रहा, क्योंकि सुहान तो दूर है, अपने रूम में है, तो वो भी जो है वहीं पे उठ गया होगा, पता नहीं उठा होगा, वो तो जाके भी पता चलेगा। तो खैर वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं, और ये भी देखते हैं कि फिर उसका कोई पता वो आ रहे हैं नहीं आ रहे। कहा था ना अभी बच्चे बाहर खेल रहे थे, तो मोहम्मद तो यहाँ पे और हानि भी यहीं कहीं पे होगी। तो खैर अभी मैं जाती हूँ, जाके इन्हें ढूंढती हूँ और
बस आप लोग दुआ करें कि मेरी तबीयत भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और मेरे शौहर जो है राज़ी हो जाए मुझे वहाँ पे भेजने के लिए। बड़ी कोशिश कर रही हूँ मैं, आपको बताऊँ इतनी कोशिश तो कोई नहीं करता होगा अपने मैके जाने के लिए, इतनी कोशिश कोई करता होगा ट्रिप पे जाने के लिए जितनी कोशिश मैं अपने मैके जाने के लिए कर रही हूँ। बस वो राज़ी नहीं हो रही, बस आप दुआ कीजिएगा वो जल्दी से राज़ी हो जाए। तो खैर इस व्लॉग को यहीं पर करते हैं ख़त्म। ये मेरे पास आ रहा है, यहाँ से गिर जाएगा। व्लॉग को यहीं पे करते हैं ख़त्म, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।